ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं मूक बधिरों के लिए समाचार की। किसान संगठनों और सरकार के बीच आज एक बार फिर से विज्ञान भवन में बातचीत होनी है। सरकार और किसानों के बीच की चर्चा दोपहर 2 बजे होगी। किसानों की मांग तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की है। सरकार इनमें से एमएसपी के मसले पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। आज की बातचीत से पहले गुरुवार को किसानों ने सरकार से सटी सीमाओं में अपनी ताकत दिखाई। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर का मार्च निकालकर किसानों ने 26 जनवरी के परेड का टीजर दिखाया। किसान नेताओं का कहना है कि हम 26 जनवरी को इससे भी बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। साथ ही अगर सरकार नहीं मानती है तो वो 2024 तक आंदोलन करने के लिए तैयार है। सरकार के साथ साथ किसान संगठनों की निगाहें अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर होगी। दोनों ही पक्ष शीर्ष अदालत के रुख के अनुरूप ही भविष्य की रणनीति बनाना चाहते हैं। देश में कोरोना का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने से पहले आज सबसे बड़ा रिहर्सल किया जा रहा है। देश के सभी 736 जिलों में आज ड्राई रन किया जा रहा है। इसमें तैयारी इस बात की है कि कैसे लोगों को कोरोना का टीका लगाना है, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज चेन्नई के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने यहां चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन का जायजा लिया। इससे पहले 26, 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में 2 दिन के लिए ड्राई रन किया गया था। इसके बाद 2 जनवरी को भी सभी राज्यों में ड्राई रन चलाया गया। बता दें कि गुजरात, पंजाब, असम और आंध्र प्रदेश में ड्राई रन को लेकर अच्छे रिजल्ट सामने आए थे, जिसके बाद सरकार आज पूरे देश में ड्राई रन करा रही है। वहीं देश में टीकाकरण कार्यक्रम अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया था कि कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद टीकाकरण का कार्यक्रम 10 दिन बाद शुरू हो सकता है। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों की संख्या में उतार चढ़ाव के दौरान का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 234 लोगों ने इस वायरस की चपेट में आकर अपनी जान गंवा दी है। गुरुवार को मुकाबले शुक्रवार को मामले में हल्की गिरावट आई। राहत की बात यह है कि देश में रिकवरी रेट अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और अब संक्रमण से मुक्त मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार चली गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 18,139 नए मामले सामने आए और इसमें से 1,13,13,417 हो गए हैं। वहीं 20,539 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं और 1,37,398 की संख्या हो गई है, जो रिकवरी रेट है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 234 लोगों की जान चली गई है। इसके बाद देश में कुल मरने वालों की संख्या 1.5 लाख के पार चली गई है। वहीं कुल संक्रमित मामलों की संख्या मौजूदा समय में 2,25,449 बची है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। इस क्रम में टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार को रिपोर्ट कार्ड पेश करने की चुनौती देते हुए कहा, बीजेपी रिपोर्ट कार्ड के साथ सामने आए और मोदी बनाम दीदी के प्रदर्शन की तुलना करे। अभिषेक बनर्जी ने यह भी दावा किया कि मोदी और दीदी के रिपोर्ट कार्ड की तुलना की गई तो इसमें टीएमसी का पल्ला भारी रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो राजनीति छोड़ देंगे। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी को अपने कामों को लेकर रिपोर्ट कार्ड पब्लिश करने को कहूंगा। लड़ाई विकास के मुद्दों पर होनी चाहिए। अगर हमें उन्होंने 10-0 से मात नहीं दी तो मैं राजनीति में नहीं रहूंगा। अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि 2019 में राज्य में खिलने वाले सभी कमल के फूल आगामी विधानसभा चुनाव में टीएमसी की बाढ़ में बह जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के गुजरात दौरे और संगठन मीटिंग के बाद गुजरात बीजेपी ने अपनी नई टीम घोषित कर दी है। इसमें 6 कॉर्पोरेशन, 31 जिला पंचायत, 231 तहसील पंचायत और 51 नगर पालिका शामिल है। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर CR पाटिल ने आने के बाद से नए संगठन की चर्चा हो रही थी, लेकिन नाम घोषित नहीं किए जा रहे थे।
नई टीम में 7 उपाध्यक्ष, 5 प्रदेश महामंत्री, 8 प्रदेश मंत्री और 2 कोषाध्यक्ष के नाम शामिल हैं। नए संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर गोवर्धन झड़पिया को शामिल किया गया है, वहीं जयंती कावड़िया को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। नई टीम को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि गुजरात में अगले ही महीने स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। वीएचपी के साथ मिलकर बीजेपी राम मंदिर के लिए जब डोर टू डोर डोनेशन कैंप शुरू करेगी तो संगठन के पदाधिकारी अहम भूमिका अदा करेंगे। नोएडा प्राधिकरण ने एक नई स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत कंपनियां नोएडा अथॉरिटी के फ्लैट्स किराए पर ले सकेंगी। नोएडा प्राधिकरण ने पहली बार इस तरह के से फ्लैट किराए पर उठाने की स्कीम की शुरुआत की है। इसकी पूरी जानकारी विकास प्राधिकरण ने वेबसाइट के जरिए उपलब्ध कराई है। शहर की छोटी बड़ी कंपनियां सभी इसी स्कीम में आवेदन कर सकती हैं। उन्हें 11 महीने के लिए फ्लैट दिए जाएगा, जिसके बाद उसकी शर्तों के आधार पर एग्रीमेंट के तहत अवधि बढ़ाई जा सकेगी। नोएडा प्राधिकरण ने कंपनियों और संस्थाओं के लिए सेक्टर 122 में बनाए गए अपने फ्लैट्स को किराए पर देने का फैसला किया है। शर्त यह है कि कंपनी या कोई भी संस्था का ईपीएफ और ईडीआई में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। जो भी कंपनी आवेदन करेगी उन्हें वेबसाइट पर 6,000 रुपए और जीएसटी शुल्क देकर उसका आवेदन पत्र हासिल करना होगा। इस योजना की आखिरी तारीख 20 जनवरी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जेके न्यूज के साथ।